हाय एवरीवन। सो 5 मार्च के लिए ट्यूसडे के लिए हम एनालिसिस देख लेते हैं। लास्ट 3 सेशन से निफ्टी नोट ट्रेड जोन में फंसा हुआ है। ठीक है, सैटरडे का तो चलो ठीक है, मार्केट में मोमेंटम नहीं था, लेकिन आप अगर यहीं से देखो तो एक जो बड़ा सा अप मूवमेंट देने के बाद मार्केट एक जोन में भी फंस चुका है। मार्केट में एक हल्का सा मोमेंटम अभी बाकी है फिलहाल, ऐसा मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट एक थोड़ा सा ट्रैप क्रिएट कर रहा है और आगे भी शायद कर सकता है। तो नॉर्मल हम इंट्राडे पर्पज में और लॉन्ग विजन में दोनों देख लेते हैं। निफ्टी में मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो ब्लू लाइन मैंने आपको कल भी प्रोवाइड की थी और आज भी प्रोवाइड की है, हो सकता है दोनों में जो वैल्यू है वो कुछ हल्का सा अप डाउन प्लस माइनस हो। ठीक है, क्योंकि पुराने सपोर्ट रेजिस्टेंस पूरे डिलीट करने के बाद नए ड्रॉ किए होते हैं, तो अगर लॉन्ग विजन में हल्का सा वैल्यू में डिफरेंस हो सकता है। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, कुछ भी हो जाए, जब तक मार्केट निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट है, निफ्टी फ्यूचर 22,600 के ऊपर कोई बुलिश कंफर्मेशन नहीं दे रहा है, तब तक निफ्टी में अपसाइड के लिए लॉन्ग विजन से रिस्की है। ठीक है, लॉन्ग विजन से, स्कैल्पिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। तब तक लॉन्ग विजन से अपसाइड में थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। अगर 22,600 के ऊपर निफ्टी में हमें बुलिश कंफर्मेशन मिल रहा है, तभी हम अपसाइड के लिए आने वाले पीरियड के लिए एक अच्छा खासा अप मूवमेंट के लिए सोच सकते हैं। लेकिन जब तक इससे नीचे है, मार्केट में बेरिश मोमेंटम फिलहाल पेंडिंग है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी फिलहाल मुझे ऐसा दिख रहा है, अगर आपको इसके ऊपर चाहे मॉर्निंग में या रनिंग सेशन में कोई भी सिंगल कैंडल क्लोजिंग नहीं मिलती है 22,590 के ऊपर, ठीक है, सिंगल कैंडल क्लोजिंग नहीं मिलती है, तब तक प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि मार्केट 22,300 तक आएगा निफ्टी। अगर कोई रीज़न से मार्केट में बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है और शुरुआत के पीरियड में ही कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, तब मैंने जो आपको ये लाइन दी है उसको आपको ब्लू लाइन को डिलीट कर देना होगा। लेकिन जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं है, तब तक चांस ऐसा है कि चाहे एक दिन में चाहे 2 दिन में मार्केट 22,315 पे आएगा। ठीक है, ओके। आप इसको स्टॉप लॉस समझ के भी चल सकते हो 22,600 को। चलिए अब नॉर्मल जोन में बात करते हैं। नॉर्मल जो हमारे पास जोन है वो फिलहाल अभी वैसे ही 50-55 पॉइंट का जोन है। मिनिमम टू मिनिमम हमें इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी 60 पॉइंट का निफ्टी में जोन चाहिए मिनिमम। उससे ज़्यादा होगा तभी ट्रेडिंग के लिए हम आफ्टर कंफर्मेशन ट्रेड कर पाएंगे। अदरवाइज जो हमारी एंट्री होगी वो इसी मुताबिक हो सकती है। ठीक है, तो थोड़ा सा इंट्राडे पर्पस के लिए मुझे जोन काफ़ी नेरो लग रहा है, तो मैं सिर्फ ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है रेड और ग्रीन वाली लाइन, उसको मार्केट में एज ए स्पीड ब्रेकर के तरह ही देखूंगा। कंफर्मेशन के लिए मैं सिर्फ ब्लू लाइन टू ब्लू लाइन का एनालिसिस के बेस पे चल सकता हूँ। मुझे लॉन्ग विजन से अगर डाउन साइड ट्रेड करना है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ करना होगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी ऐसी है कि हर सपोर्ट रेजिस्टेंस से कहीं ना कहीं मार्केट में बाइंग और सेलिंग दोनों आ सकती है। तो अगर मैं डाउन साइड के लिए कुछ सोच रहा हूँ फिलहाल, तो ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, जिसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ मैं यहाँ तक टारगेट के बारे में सोच सकता हूँ। ठीक है, लेकिन कंफर्मेशन रहेगा वो एज पर योर नॉलेज ही रहेगा। हमारा जो कंफर्मेशन है हम उसके मुताबिक ही ट्रेड के बारे में एनालिसिस करते हैं। चलिए, तो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लीजिए। ब्लू लाइन की वैल्यू बता देता हूँ, 22,314 और 22,240। ठीक है, 22,314, 22,234, 22,239। ठीक है, ये ब्लू लाइन की वैल्यू। जो आपका स्टॉप लॉस वाली लाइन बोल रहा हूँ 22,587, आप 587 से 600 का एरिया पकड़ के चल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हल्का सा 5-10-15 पॉइंट का एक करेक्शन की चांस रह सकती है सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के टाइम पे। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में निफ्टी की कंपेरेटिवली जोन ठीक ठाक है, मतलब इंट्राडे पर्पस का भी जोन है वो भी हमारे पास करीबन 150 पॉइंट का है, जिसमें अगर हमें आफ्टर कंफर्मेशन ट्रेड करना है तो अगर कोई बड़ी कैंडल नहीं क्रिएट हो रही है तब हम इसमें आराम से इंट्राडे पर्पस पे भी ट्रेड कर सकते हैं। अभी फिलहाल सिचुएशन ऐसा है, ये जो ब्लू लाइन दिख रही है ये ब्लू लाइन मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट में मुझे या तो ये ब्लू लाइन से ऊपर कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलेगा, तब काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम मुझे देखने को मिल सकता है, जो करीबन 400 पॉइंट के आसपास का रहेगा अपसाइड। अगर मुझे बैंक निफ्टी में
900 के ऊपर फ्यूचर के चार्ट पे 47,900 के ऊपर कोई बुलिश कंफर्मेशन मिल रहा है, तब मैं अपसाइड के लिए 300-400 पॉइंट की मोमेंटम की स्पेस है जिसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकता हूँ, जहाँ पे मुझे बीच में जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ आएंगे वो ये रहेंगे। और जब तक मार्केट इससे नीचे है और यहाँ पे कोई भी मुझे बेरिश कंफर्मेशन मिलेगा, तब मेरा टारगेट ये रहेगा। और एज इट इज़ ये जो ब्लू लाइन है, अगर मुझे 47,432 के आसपास कोई भी बुलिश कंफर्मेशन मिल रहा है, तब मैं अपसाइड के लिए सोच सकता हूँ। ठीक है, और इंट्राडे पर्पज में जो हमारे पास जोन है, अगर मुझे यहाँ पे कोई कंफर्मेशन मिलेगा तो मैं इसके मुताबिक जो ग्रीन लाइन से लेके ग्रीन लाइन तक का जो सपोर्ट है वहाँ तक का ट्रेड के बारे में सोच सकता हूँ, और यहाँ से बुलिश कंफर्मेशन पे यहाँ तक का अप के बारे में सोच सकता हूँ। गैप अप ओपन होने पे इमीडिएटली अपसाइड नहीं बैठना है। जब तक आपको 47,900 के ऊपर कंफर्मेशन वाली कोई एंट्री नहीं मिलती है, तब तक थोड़ा केयरफुल अपसाइड के लिए रहना होगा। बड़ा गैप अप होने पे बात अलग है, कंफर्मेशन तो चाहिए ही होगा, लेकिन जब तक नॉर्मल गैप अप, नॉर्मल गैप डाउन और फ्लैट ओपनिंग है, तब तक मार्केट ब्लू लाइंस के बीच में रह सकता है। ठीक है, तो इसमें भी मैंने आपको काफ़ी अच्छे खासे सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर दिए हैं, आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, एक बार जूम भी कर देता हूँ। ठीक है, आप देख लीजिए एक बार। ओके, चलिए, और टाइम रिवर्सल की जो हम बात कर रहे हैं, वो टाइम रिवर्सल फिलहाल अभी दो टाइम आ रहे हैं। एक टाइम करीबन मुझे 9:50 के आसपास में रिवर्सल दिख रहा है, 9:52 10 o'clock के आसपास में। और दूसरा जो टाइम रिवर्सल है वो 11:50 से 12 के आसपास में एक टाइम रिवर्सल मोमेंटम है। सेकंड चीज़, ये दो टाइम रिवर्सल है। सेकंड चीज़, 11:50 के बाद करीबन 2 बजे तक अगर मार्केट कोई भी ऐसे जोन में फंस रहा है जो हमारा नो ट्रेड जोन हो, आपको भी पता होगा कि नो ट्रेड जोन हमारा ये रहता है। ठीक है, ये जो जोन है वो नो ट्रेड जोन है। तो अगर आपको कहीं पे भी नो ट्रेड जोन में मार्केट दिख रहा है और 11:50 से 1:50 के बीच का टाइम है, तब थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। दो प्रोबेबिलिटी रहेगी, या तो ये पीरियड में मार्केट कंप्लीटली साइडवे होने की ट्राई करेगा, अदरवाइज 11:50 से 1:50 में आपको काफ़ी जिगजैग वाली मोमेंटम मिल सकती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा फिलहाल ऐसा है कि मार्केट साइडवे हो सकता है, लेकिन देखते हैं मार्केट कहाँ पे है टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे, वो भी हमें एस्ट्रो टाइम के साथ देखना होता है। फर्स्ट वन सेकेंड रिपीट करता हूँ, 9:50 के 10 o'clock के आसपास एक ट्रेंड रिवर्सल, एक 11:50 से 12 बजे के आसपास में ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। ठीक है, और 11:50 से 2 बजे के आसपास आपको थोड़ा सा केयरफुली ट्रेड करना होगा। अगर कोई एंट्री कंफर्मेशन वाली नहीं बन रही है, तो ये जो 2 घंटे है उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए, ओके गाइज, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर।